नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासन की निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, महाराज कुमार राजा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्न में से कौन था? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कलिंगराज। अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कलिंगराज था। इससे पूर्व शंकरगढ़ द्वितीय, ठीक है, जिसे मुग्धतंग ने पाली क्षेत्र के शासक को हराया था, परंतु यह विजय अस्थायी रहा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, है ना। तो बरार पांडे गांव का लगान एकत्र कर कमावीदार को भेजा जाता था। ठीक है, बरार पांडे क्या करे था? लगान को एकत्र करके कमावीदार को भेजा जाता था। ठीक है, ये चीज इसका फैक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई? मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 22 जनवरी 1858। तो सैन्य विद्रोह हनुमान सिंह के 17 साथियों को कब फांसी दिया गया? 22 जनवरी 1858। ठीक है, तो ये किसके कारण दिया गया था, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है इसको। तो क्या दिया है? महिपत राव कोलब्रुस की छत्तीसगढ़ यात्रा, विठल राव दिनकर फॉरेस्ट की छत्तीसगढ़ यात्रा, केशव गोविंद सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का प्रश्न, बीकाजी गोपाल जेटी ब्लंट की छत्तीसगढ़ यात्रा। तो ये सुमेलित करना है, देख लीजिए, है ना। तो महिपत राव क्या हो जाएगा? महिपत राव फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ यात्रा। ठीक है, महिपत राव के समय फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ यात्रा हुआ। ठीक है, और अगला क्या दिया है? विठल राव दिनकर। तो विठल राव दिनकर का क्या हो जाएगा? जेटी ब्लंट की छत्तीसगढ़ यात्रा। विठल राव के समय जेटी ब्लंट का छत्तीसगढ़ यात्रा हुआ। ठीक है, और केशव गोविंद का देखेंगे तो केशव गोविंद की कोलब्रुस की छत्तीसगढ़ यात्रा हुआ था केशव गोविंद के समय। ठीक है, और बच गया अपना बीकाजी गोपाल। तो बीकाजी गोपाल सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का प्रश्न। ठीक है, ये है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना, मिला लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे। सुमेलित कीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह एवं नेता। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो उसके नेता, जंगल सत्याग्रह और उसके नेता को क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, डेट वाइज दिया है। रुद्री नवागांव अगस्त 1930, तमोरा सितंबर 1930, पकरिया अक्टूबर 1930 और पूर्णी गांव अक्टूबर 1930। इधर दिया है नथुजी जगताप, रामाधार दुबे, यति यतनलाल, अयोध्या प्रसाद जैन। तो सुमेलित करना है इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखेंगे। तो रुद्री नवागांव का कब हुआ था? तो अगस्त 1930 में हुआ था, जिसका क्या था? नेताजी कौन थे? तो नथु जगताप, है ना, नथु जगताप हो जाएगा।
तमोरा का देखेंगे तो तमोरा का कौन था, यतियतन लाल था, ठीक है, यतियतन लाल हो जाएगा। पकरिया का हो जाएगा अपना अयोध्या प्रसाद जैन हो जाएगा। और पूर्णी नेवा गांव का क्या हो जाएगा, रामाधार हो जाएगा, ठीक है, रामाधार दुबे। तो क्या हो जाएगा, एक हो गया 3 1 3 1 3 4 2, ठीक है, 1 3 4 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसी की पत्नी, किसी राजनेता का पत्नी भी क्या हुआ था, 6 माह के लिए जेल गया था। तो वह राजनेता कौन है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। तो राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। तो कौन कौन सी संस्थाएं गठित की गई थी यह बताना है। तो मालिनी रीडिंग क्लब दिया है, बुद्धा प्रकाश दिया है, बुद्धि प्रकाश, कवि समाज, बाल समाज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे, ये था मालिनी रीडिंग, ठीक है, बुद्धि प्रकाश सभा और कवि समाज, ठीक है, ये तीनों का क्या किया गया था, गठन किया गया था 1870 से 1900 के बीच में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 या तीनों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में किन व्यक्तियों ने योगदान दिया। तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन हो रहा था उसी समय राष्ट्रीय विद्यालय की क्या किया गया, स्थापना किया गया, ठीक है, रायपुर में। तो उसमें किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया है यह पूछा गया है। माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, बलदेव प्रसाद मिश्र, एन.डी. दानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो माधवराव सप्रे था, ठीक है, माधवराव सप्रे, ठीक है। उसके बाद क्या था, बलदेव प्रसाद मिश्र भी था और एन.डी. दानी। तो 1 3 4, तो 1 3 4 किस ऑप्शन में है, 1 3 4, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 1 3 4। माधवराव सप्रे, बलदेव प्रसाद मिश्र और एन.डी. दानी तीनों ने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्बाड़ राजधानी से शासन किया। तो कलचुरी वंश के कौन से शासक ने तुम्बाड़ राजधानी से शासन किया है या पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा, लक्ष्मण राज दिया है, कलिंग राज, कमल राज, रत्नराज, ठीक है। तो क्या क्या है, कलिंग राज था, कमल राज था और रत्नराज था, ये नहीं था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 3 4, ठीक है, 2 3 और 4, ये तीनों तुम्बाड़ राजधानी से शासन किए हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।